हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, इसी क्रम में आज हम आपको शैशव अवस्था के बारे में टीच करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो शैशव अवस्था होती है उसको माना जाता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, तो इसकी जो अवधि होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है, ज़ीरो से कभी नहीं मानी जाती। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर हम बाल विकास की जनरल में बात करें और अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है तो वो एक अलग बात है। अगर हम जनरली बात करेंगे तो ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। शैशव अवस्था के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन। शैशव अवस्था खेलने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है। शैशव अवस्था एक खतरनाक काल व अपीली काल है, ये हरलोक मोदे ने कहा था। खतरनाक इसलिए कहा था क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में, बच्चों उनके अंदर इन्फेक्शन फैल जाते हैं तो उसमें मृत्यु ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको खतरनाक काल भी कहा गया है। अपीली इसलिए कहा गया है कि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी जो स्वीट सी स्माइल होती है वो अट्रैक्ट करती है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे इसको अपीली काल भी कहा है। किसने कहा है? हरलॉक महोदय ने कहा है, राइट। शैशवावस्था को खतरनाक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अपीली काल, इस काल में बालक कवियों व कलाकारों वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें बालक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है, ये सिगमंड फ्राइड का स्टेटमेंट है। शैशवावस्था को जीवन का आधार माना जाता है। व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है, ये गुड इनफ का एक स्टेटमेंट है। और 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, तो आपको याद हो गया होगा, कई बार आ गई है ये कोटेशन। ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उनके आरंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा यह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, ये रूसो का स्टेटमेंट है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ये जे न्यूमन का स्टेटमेंट है। और जे न्यूमन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से आप लर्न कर लें, ये कई बार पेपर में आता है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, रॉस का स्टेटमेंट है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, ये एडलर का स्टेटमेंट है। और इसे गुड्डे गुड़िया की अवस्था भी माना जाता है, ये वाइगोस्की ने कहा था। और शैशवावस्था खिलौनों की उम्र होती है, ये श्रीमती हरलोक का स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसी क्रम में कि जो शैशवावस्था होती है उसको हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं। उसे पेपर में ना कई बार अलग अलग नाम से प्रश्न आ जाते हैं, देख लीजिएगा। इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें तर्क शक्ति तो नहीं कर सकता ना। तर्क शक्ति कहाँ पे उसकी विकसित हो पाई है? अभी तो नया नया दुनिया में आया है, नवजात शिशु जो है ना अभी वो, ठीक है ना। तो तार्किक और मूर्त चिंतन जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है, अमूर्त चिंतन जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, और इसमें अतार्किक चिंतन रहता है, वो अनुकरण के द्वारा ही कुछ चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। खिलौनों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था को भी खिलौनों की आयु कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इस अवस्था में शिशु बालक मस्तिष्क या तर्क वितर्क के माध्यम से नहीं सीखता, वह अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। भावी जीवन की आधारशिला भी इस अवस्था को माना जाता है। और संस्कारों के निर्माण की अवस्था, सीखने का आदर्श काल और तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी इस अवस्था को माना जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। नोट, यदि इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास उचित रूप से हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में विकास की दर स्वस्थ रहेगी। मतलब कि कहते हैं कि बच्चे का अगर बचपन में, कुल मिलाकर शैशवावस्था में जन्म से लेकर जो 5 साल का उसका जो अवधि है, अगर उस में अच्छा से उसका पालन पोषण हो जाता है, उसकी हेल्थ की हम थोड़ा केयर करते हैं, तो उसकी नतीजे ये निकलते हैं, उसके परिणाम ये होते हैं कि आगे भविष्य में उस बच्चे का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होता है और स्वस्थ होता है। ठीक है, तो हमें छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हमें मनोवैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बताया है। आगे चलिए, यदि इस अवस्था में शरीर व मस्तिष्क विकास, ये तो हो गया है, इसे जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। और इन्फेंट, ये जो शब्द है स्टूडेंट, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, इन का मतलब होता है अयोग्य और फेरी का मतलब होता है बोलना। इसका मतलब क्या हुआ इन्फेंट का,
कि बोलने के अयोग्य, ठीक है ना, इसलिए इसे बोलने के अयोग्य की अवस्था भी कहा जाता है। एक पेपर में पूछ रखा था कि भाई बताओ बोलने की अयोग्य अवस्था किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप निशान लगा देना शैशवावस्था है, ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास, इस अवस्था में मानसिक विकास 3 वर्ष से 50% तक तथा 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। सीखने की दृष्टि से शैशवावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बालक प्रश्न ज़्यादा पूछता है, जैसे चांद कहाँ रहता है, पानी कहाँ से आया। आप उसे मार्केट में लेके जाओ 5-6 साल के बच्चे को, ठीक है ना, बाज़ार में या किसी भी शॉप पे वो कोई भी चीज़ देखेगा तो आपसे उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछेगा, क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है, उसमें जिज्ञासा होती है उस एज के अंदर, ठीक है ना। चलिएगा, तो शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है और शिशु किसी भी शब्द या वाक्य को तब तक दोहराता रहता है जब तक कि वह उसे भूल नहीं जाता या उसके दिमाग में कोई नया विचार न आ जाए। शैशवावस्था में शिशुओं में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो हर काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं होते, अभी नाजुक होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं, मतलब उनके अंदर पर निर्भरता है, आश्रित हैं वो अपने माता पिता पर हर काम के लिए, ठीक है। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। इस अवस्था में शिशु स्वयं को राजा मानता है। यदि कोई उसका खिलौना छीन लेता है तो वह उसे वापस ले लेता है, वापस छीन लेगा आपसे, और यहाँ उसे प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब यहाँ तक भी कर सकता है कि वो रोने लगता है, ज़मीन पे लेट जाएगा, हाथ पैर पटकने लगेगा, या यहाँ तक कि वो आपको पीट भी सकता है, ठीक है। और वो निर्जीव वस्तुओं को क्या मानता है, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, ठीक है ना। चलिएगा, शैशवावस्था में बालकों के व्यवहार में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं, और अर्थात वो यह जन्मजात व्यवहार होता है। देखिए, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये जन्मजात होती हैं उसके अंदर, ये वो एक्वायर नहीं करता है। और जो संवेग होते हैं उसके अंदर वो उत्तेजना के रूप में पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, परंतु याद रहे 2 वर्ष में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे कि प्रेम, क्रोध, घृणा, भय आदि, ठीक है। नंबर 9, शैशवावस्था में सामाजिक व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में ओडिपस पितृ विरोधी ग्रंथि, इलेक्ट्रा मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। इस अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का भी विकास हो जाता है। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई जो ओडिपस ग्रंथि होती है या इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये किस अवस्था में विकसित हो जाती हैं, तो ये शैशवावस्था में ही हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उल्टा होता है, इसमें जो लड़का होता है, मान लीजिए लड़का है, तो वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करेगा, उससे ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा मम्मी से, और पापा के जो प्रति है थोड़ा सा वो द्वेष भाव रखेगा। यहाँ पे उल्टा होता है इलेक्ट्रा में, इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है वो पापा से ज़्यादा स्नेह रखती है और मम्मी के प्रति द्वेष भावना रखती है, ठीक है। तो ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है और ये लड़कों में पाई जाती है, ठीक है। और ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इस संप्रत्य को किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने इसको परिभाषित किया था, ठीक है। चलिएगा, तो जब मैं आपको डिटेल में सिगमंड फ्राइड पढ़ाऊंगा, बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं वो आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर तो एक अंश आया है, इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑडिपस, फ्राइड के अनुसार लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेमी भावना रहती है, उनमें मातृ प्रेम भावना ज़्यादा होती है, तथा इनमें लड़के अपनी पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। इलेक्ट्रा, इस अवस्था में लड़की के अंदर पितृ प्रेम की भावना व मातृ द्वेष की भावना होती है। इस ग्रंथि को समलैंगिक ईर्ष्या ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप ध्यान से करिएगा। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं भाई। जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है, और जन्म के समय बालिका की जो लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर होती है। आधा इंची का इसमें फ़र्क रहता है, यानी जो बालक होता है शैशव अवस्था में उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बालिका की कम होती है। कितने इंच, आधा इंच, ठीक है। चलिए, इस अवस्था के अंत में ये लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, चलिएगा देख लेते हैं। शारीरिक विकास, जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। शरीर की लंबाई जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है वो 51 सेंटीमीटर अर्थात 20 इंच होती है, मतलब ये औसत है। और जन्म के समय बालिका की जो होती है वो 50.5 सेंटीमीटर होती है। वज़न, जन्म के समय औसत वज़न 3 किलोग्राम
6 माह में वज़न दुगना हो जाता है। देखिए जो जन्म के समय बच्चे का वो रहता है वज़न, वो 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम रहता है, तो ये उसी के बीच में है, औसत है ना, तो 3 किलोग्राम है यहाँ पे माना गया है औसत इतना। जबकि इस अवस्था के अंत तक जो वज़न होता है लगभग 16 किलोग्राम हो जाता है, क्योंकि वो 6 महीने में ना कितना हो जाता है, वो दोगुना हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। और मस्तिष्क का जो भार होता है जन्म के समय जो 300 या 350 ग्राम होता है, इस अवस्था के अंत तक ये वज़न मतलब कि क्या हुआ, ये 1250 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक हो जाता है। ठीक है। हड्डियाँ शैशव अवस्था में जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती हैं, बाल्य अवस्था में 300 हड्डियाँ होती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बाल्य अवस्था में 350 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। और बालक की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थिकरण शीघ्र होता है, और हृदय की जो धड़कन होती है स्टूडेंट्स, वो होती है शैशव अवस्था में 140, बाल्य अवस्था में 100, और किशोरावस्था में ये 72 हो जाती है। ठीक है। और शैशव अवस्था के अंत में हृदय की धड़कन कितनी हो जाती है, 100 रहती है ये, क्योंकि शैशव अवस्था का जो अंत होगा वो बाल्य अवस्था की प्रारंभ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 रहेगी। चलिए एक कंसेप्ट मुझे आपको और क्लियर करना है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे देखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ मस्तिष्क के बारे में। देखिए बच्चे का जो मस्तिष्क होता है जन्म के समय वो 300 से 350 ग्राम होता है। एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। दूसरा पॉइंट समझें, इसने कहा है कि ये जो वजन होता है इस अवस्था के अंत तक, मतलब ये है कि जब ये बाल्य अवस्था में जाएगा ना, तो ये बाल्य अवस्था में यहाँ पे ना इसको 1350 कर लेना आप, तो ये 1250 ग्राम से 1350 ग्राम तक हो जाता है। कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1350 ग्राम तक। और ये 1400 ग्राम जो हो जाएगा, क्योंकि 100% हो जाएगा, ये किशोरावस्था में हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? तो याद रखो, मैं आपको सारे आंकड़े बता देता हूँ, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। शैशव अवस्था में जन्म के समय 300 या 350 ग्राम, बाल्य अवस्था में ये 1250 से 1350 ग्राम रहेगा। 95% मस्तिष्क का विकास हो चुका होगा, राइट। और किशोरावस्था में ये 100% विकसित हो जाएगा, और वहाँ पे जाके ये 1400 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1250 से 1350 कर लीजिएगा इसको। ठीक है। तो ये बाल्य अवस्था तक रहेगा। ठीक है। और किशोरावस्था तक ये 1400 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब दांत की बात कर लेते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते, लगभग 6 माह में केवल एक कच्चा या दूध का दांत आता है। इस अवस्था के अंत तक लगभग 16 दांत आते हैं। इस अवस्था के अंत तक केवल 2 या 3 स्थायी दांत आते हैं। ठीक है। और इस अवस्था के अंत तक 13 या 14 अस्थायी दांत यानी दूध के दांत आते हैं। अब मांसपेशियां देखो इसमें, नवजात शिशु में इस अवस्था के अंत तक 23 से 25% तक, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। शैशव अवस्था में मांसपेशियां जो हैं वो 25% विकसित होती हैं, 35% होती हैं बाल्य अवस्था में, और 65% हो जाती हैं किसमें, किशोरावस्था में। इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। चलिएगा, तो शैशव अवस्था के अंत तक बालक की मांसपेशियां कितने प्रतिशत विकसित हो जाती हैं, 25%। ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, शैशव अवस्था में नवजात शिशु की शारीरिक गतिविधियाँ। 1 माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है, और 15 माह में शिशु पैरों पर चलने लगता है। देखिए वो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे हैं कि वो 13 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये एवरेज की बात होती है, औसत माना जाता है। ठीक है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं ना अलग अलग, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है वो 12 से 15 महीने के बीच में चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिएगा अब हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। जी, अनुकरण से तो मिलती है, अभिप्रेरण मोटिवेशन से, पुरस्कार से मिलेगी, लेकिन इसको उसके बस्ते से नहीं मिलेगी, ये वाला होगा। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, तो ये मूल, उनके अंदर ना मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, तो जो मूल प्रयत्नात्मक होगा ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन, राइट। तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी कही गई है? देखिए रोना चीखना जो है ये वाक
शक्ति की विषय विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें से असत्य कथन को चुनना है और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। राइट, बताइएगा भाई। शैशवावस्था में शिशु शरीर, वृद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है, ये तो सत्य है भाई। शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं, नहीं, सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं, यही आपका असत्य है। अनुकरण की क्रिया द्वारा जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। और शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। 6 वर्ष के बच्चे लकड़ी के टुकड़ों से कुछ रचनाएं कर लेते हैं, ये किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन का निष्कर्ष है? ये FN गोवानोला, तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा। राइट, तो ठीक इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आपके बैच में आ गए हैं आज। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइएगा। शैशवावस्था में मनुष्य क्षण में रूठ और क्षण में तुष्ट हो जाता है, ऐसा होता है, किसके कारण होता है? मानसिक परिपक्वता के कारण। मानसिक परिपक्वता कहाँ से आ गई शैशवावस्था में भी? और कल्पनाशीलता जी नहीं, तो यहाँ पे संवेगशीलता के कारण होगा, क्योंकि वो उत्तेजना के रूप में पाई जाती है ना वहाँ पे। और जन्म के समय बच्चे का औसत भार कितना होता है? बच्चों का कितना भार होता है भाई, जल्दी से बताइए। तो ये 3.2 दिया है इन्होंने, 3.2 किलोग्राम दिया है, 3 किलो यानी एवरेज औसत 2.5 से 3.5 के बीच, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राइट, और शैशवा अवस्था में अभाव पाया जाता है, किसका भाई? देखो, अनुकरण की प्रवृत्ति तो होती है, उत्तेजना भी होती है, क्रिया में आवृत्ति भी होती है, लेकिन यहाँ पे नैतिकता नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। और बच्चे के जन्म के समय कौन सी संवेदना सबसे कम पाई जाती है? बच्चा जो है ना वो सूंघ नहीं पाता, मतलब सूंघ के नहीं बता पाएगा, वो स्वाद, स्पर्श और ये दृष्टि देख लेगा। ठीक है, तो ये वाला होगा यहाँ पे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आज्ञा पालन, अध्ययन, नैतिकता या पोषण पर ध्यान देना चाहिए? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है, मतलब बड़ी ग्रहणशीलता रहती है 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों के अंदर। ये कथन किसका है? ये जे न्यूमैन का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी निशान लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शैशव अवस्था के किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है? ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको मुझे बताना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये 3 वर्ष आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिएगा, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? तो बताइए कौन सा होता है? शारीरिक विकास होता है। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 से 52 सेंटीमीटर, तो यही तो होती है, औसत की हम बात करें तो यही होगी। और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, ये वैलेंटाइन का है। और शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, क्या है भाई? नैतिक भावना, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। के क्वेश्चन नंबर 16 में आप मुझे बताइएगा, उसने कहा कि शैशव की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? इनमें से प्रमुख जो होती है वो अनुकरण वाली होती है। बच्चा ना अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखता है वहाँ पे। नवजात शिशु का औसत भार क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है आपका, आपको बताना है इसमें, ये 5 से 6 पाउंड, 6 से 8 पाउंड, 9 से 10, और ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँगा तो ये 6 से 8 पाउंड के बीच में आएगा। ठीक है, ये औसत है। और यहाँ पे शैशवावस्था की आयु कितनी मानी जाती है? बताइए भाई। जन्म से 10 वर्ष बिल्कुल नहीं, 7 से 8 नहीं, 12 नहीं, ये 5, देखो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माने जाते हैं, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। शैशवावस्था को माना जाता है, ये अपीली काल माना जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें अपील करता है ना, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, शैशव अवस्था को खतरनाक काल कहा गया है क्योंकि इस उम्र में बच्चों का पालन पोषण कठिन होता है, इस काल में बच्चे सपने देखते हैं, इस काल में बच्चे बीमार हो जाते हैं, इस काल में ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। देखिए खतरनाक काल जो है ये वाला ही होगा आपका, ये वाला होगा। ठीक है, शैशवावस्था में कौन सा कथन संबंधित नहीं है? अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था तो ये है, खिलौनों की आयु भी है, निर्भरता की आयु भी है, मूर्त चिंतन की आयु नहीं है ये यहाँ पे असत्य है। ठीक है, चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था को माना गया है। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ किस अवस्था में सक्रिय हो जाती हैं? ये हो जाती हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था में संवेग किस रूप में पाया जाता है? उत्तेजना में। शैशवावस्था में किस वर्ष तक विकास की गति तीव्र रहती है? क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 वर्ष तक ज़्यादा रहती है। और जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। सॉरी, ये आपका ये हो गया, ऐसे होगा ये, ठीक है। चलिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आपका ये वाला होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, शैशवावस्था में हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 27, 140 होती है। तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइट। चलो भाई, अगला पॉइंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। और पहला दूध का दांत किस अवस्था में आता है? वो 6 माह में आ जाता है। बच्चा किस माह में अपना सर उठाना शुरू कर देता है? ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर। तो ये 1 माह इसका आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। यू आर ए गुड स्टूडेंट, कम ऑन, आगे चलिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे आपसे। शिशु सहारा लेकर बैठना किस अवस्था में शुरू कर देता है? देखिए, 4 माह में शुरू कर देता है। बच्चा बिना सहारे के बैठना प्रारंभ किस अवस्था में कर देता है? बताइएगा, 7 माह में। किस अवस्था के अंत तक शिशु की मांसपेशियां 25% तक विकसित हो जाती हैं? जल्दी से बताइएगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आपका जवाब ठीक आ रहा है। ये शैशवावस्था के अंत तक। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। देखिए, जो विकास शुरू होता है वो हमेशा याद रखिएगा, वो सिर से शुरू होगा। चलिएगा, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। क्वेश्चन नंबर 35, ये 3 से 6 वर्ष तक होती है भाई, ये देखिएगा। और शैशवावस्था होती है, बताइएगा, ये 5 वर्ष तक होती है। और क्वेश्चन नंबर 37 है शायद, ये आपकी स्क्रीन पर, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है भाई, किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 6 माह में। और किस अवस्था के अंत तक लगभग 16 दांत आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, शैशव अवस्था के अंत तक, यानी बाल्यावस्था के स्टार्टिंग में। 3 वर्ष तक शिशु का मानसिक विकास कितने प्रतिशत हो जाता है भाई? जल्दी बताइएगा। ये 50% हो जाता है। और 95% कहाँ हो जाता है? बाल्यावस्था में। और 100% किशोरावस्था में, ठीक है। और संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी शैशवावस्था को ही माना गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाल्यावस्था के बारे में। ऑल द बेस्ट।